हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। साथ ही हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के अंदर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इनमें से एक को नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। साथ ही इन दोनों पोल्स के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट नेचर के लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उसे मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता है। किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि इसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ इक्वल और नेचर एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। साथ ही इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होनी चाहिए, तभी हम इस सिस्टम को मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं। किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम नॉर्मली 2L के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच की इस डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। किसी भी बार मैग्नेट के लिए ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, इसे वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो मैग्नेटिक पोल्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इस सिस्टम को मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता है। साथ ही मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। अब हम देखते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, उसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल होती है और इसे स्मॉल m के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होती है और इसे 2L के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम किसी भी बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को इसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए हम कह सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। यानी कि यहाँ पे मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखा जा सकता है कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L। यहाँ पे कैपिटल M का मतलब होता है इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और स्मॉल m का मतलब है इस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और इस 2L का मतलब है इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच की डिस्टेंस। किसी भी बार मैग्नेट के लिए ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये उस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जिस बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यहाँ पे हमको याद रखना है कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है, वो इसके मटेरियल की नेचर और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है। अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी हुई मैग्नेट्स के लिए इनकी पोल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती हैं। साथ ही किसी भी बार मैग्नेट के लिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होता है, उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट के लिए इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है, वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। किसी भी मैग्नेट के लिए ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर टेस्ला, या हम इसे एम्पियर मीटर स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं। साथ ही हमको याद रखना है कि किसी भी बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर मीटर। अब हम बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। कई बार हमें पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को बीच में से कट कर दें, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ और इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। यहाँ पे पहला केस है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को इसकी लेंथ के अलोंग कट कर दें, तो अब इसकी पोल स्ट्रेंथ और इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस बार मैग्नेट की इनिशियली जो पोल स्ट्रेंथ है वो है स्मॉल m और इसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है 2L। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m इंटू 2L। अब हम इस बार मैग्नेट को इसकी लेंथ के अलोंग बीच में से कट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम इस बार मैग्नेट को लेंथ के अलोंग बीच में से कट करेंगे,
तो इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो गया है, इसलिए इसकी पोल स्ट्रेंथ भी पहले की कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। यानी कि अब इस मैग्नेट के दोनों टुकड़ों की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो होगी m/2 m/2। साथ ही यहाँ पे इस मैग्नेट के ये जो दोनों टुकड़े हैं इनकी मैग्नेटिक लेंथ 12 ही रहेगी। तो अब इस मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसे लिखा जा सकता है m डैश इक्वल्स टू m/2 इंटू 2l। और यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो गया है। और अगर मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अगर वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो गया है तो इसका मतलब है कि इन दोनों टुकड़ों की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ भी पहले की कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को इसकी लेंथ के अलोंग बीच में से कट करते हैं तो इस मैग्नेट के दोनों टुकड़ों की पोल स्ट्रेंथ और इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू पहले की कंपैरिजन में हाफ हो जाती है। अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि हम इस बार मैग्नेट को इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर बीच में से कट कर देते हैं, तो इससे इस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ और इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इनिशियली इस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m और इसके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है 2l। यानी कि इनिशियली इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखा जा सकता है m इंटू 2l। अब जब हम इस बार मैग्नेट को बीच में से कट कर देंगे तो इसके दोनों टुकड़ों की जो लेंथ होगी वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। यानी कि अब मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों की लेंथ होगी l और l। साथ ही यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो पहले के बराबर ही रहेगा। यानी कि मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों के क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आता। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए इन दोनों टुकड़ों की पोल स्ट्रेंथ भी पहले के बराबर ही रहेगी। यानी कि मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों की पोल स्ट्रेंथ होगी स्मॉल m। साथ ही मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों की जो मैग्नेटिक लेंथ होगी वो होगी l। तो यहाँ पे इस मैग्नेट के दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसे लिखा जा सकता है m डैश इक्वल्स टू m इंटू l। और यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि इस मैग्नेट के दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो गया है। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर बीच में से कट करेंगे तो इसके दोनों टुकड़ों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो पहले के बराबर ही रहेगी। लेकिन मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों की लेंथ पहले की कंपैरिजन में हाफ होने की वजह से इन दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले की कंपैरिजन में हाफ हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट के इन दोनों टुकड़ों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो पहले की कंपैरिजन में कम हो जाता है, इसलिए इन दोनों टुकड़ों की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ पहले की कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाती है। तो गाइज इस वीडियो में हमने किसी भी बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को डिटेल में स्टडी किया। किसी भी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।